डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम चैप्टर नंबर 6 जो कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में है उसके बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यूज जो हैं ये पास पेपर्स में से लिए गए हैं और कुछ मैंने खुद से भी ऐड किए हैं जो मुझे लग रहे थे कि ये नेक्स्ट पेपर्स में आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 से। जी एमसीक्यू नंबर 1 में क्या पूछ रहे हैं कि मैग्नीशियम बर्न इन द एयर एंड कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच रिएक्शन। यानी कि अगर हम मैग्नीशियम को बर्न करें एयर में तो वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो है अपने साथ ऑक्सीजन को ऐड करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो ये किस रिएक्शन की एग्जांपल है? तो हमें पता है ऐसा रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो प्रोडक्ट में, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसका आंसर है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि ये वाला रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें से कौन सा रिएक्शन जो है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का जो है रिएक्शन की एग्जांपल है? तो आपने अपनी बुक में भी देखा होगा कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड जो है ये मिलके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाते हैं। तो इसका जो है आंसर सी AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस NaNO3 ये इसका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व नहीं होता? पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर, बर्निंग पेट्रोल, मेकिंग प्लास्टिक, बॉइलिंग वाटर। तो इसका आंसर है बॉइलिंग वाटर, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरह अगर हम MCQs नंबर 4 को देखें तो उसमें पूछा गया है अली एडिड अ मैग्नीशियम रिबन इन अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस एंड मैग्नीशियम क्लोराइड is produced at a slower rate to make it happen fast he could। यहाँ पे जो है बेसिकली डिस्कस किया गया है फैक्टर फैक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को। तो उसमें हमने एक हेडिंग पढ़ी थी कंसंट्रेशन वाली कि अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें तो रिएक्शन का रेट भी फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें जो है वो चूँकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ हो रहा है तो अगर हम स्ट्रोंगर HCl यूज़ करें तो रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है यूज़ स्ट्रोंगर HCl। जब कंसनट्रेटेड एसिड हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें इक्वेशन दी गई है, कंप्लीट द इक्वेशन Fe प्लस S, यानी कि हमें यहाँ पे आयरन और सल्फर को प्लस, यानी कि ये दोनों रिएक्टेंट हैं, इनमें अगर रिएक्शन हो तो क्या प्रोड्यूस होता है। तकरीबन तमाम में FeSC लिखा है लेकिन यहाँ पे वो उनकी डिमांड क्या है, बेसिकली वो चाहते हैं कि आप सही वाला जो प्रोडक्ट साइड पे किस तरह ये मेंशन किए जाएंगे, अल्फ़ाबेट का क्या ऑर्डर होगा वो बताएं। तो इसमें करेक्ट ऑर्डर होता है FeS। जब भी आप ऐसी कोई इक्वेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है किसी भी एलिमेंट का वो कैपिटल होता है, ठीक है। तो फेरिक सल्फेट बन रहा है तो इसको हम जो है वो इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं Fe और कैपिटल S होता है। अब हम नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं जो कि है अ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। जब भी एक मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है। अगेन ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है तो ऑक्साइड बनाएगा। जब जब भी कोई मेटल
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड्स बनाता है। डिफरेंट ऑक्साइड्स होते हैं, आपने सुने होंगे। इसी तरह अगर 7 में देखें तो उसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हीट ऑब्जॉर्ब होती है। तो इनमें से कौन सा जो एग्जाम्पल नहीं है एंडोथर्मिक रिएक्शन की, अगर हम देखें तो इसमें ट्रू आंसर है कंबशन। कंबशन जो है वो आपको पता है हर इंजन में होता है, बर्निंग को भी कहते हैं कंबशन। तो बर्निंग में तो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस होती है। अब अक्सर लोग कहते हैं कि स्टार्ट करते वक्त तो हम जो है उसको हीट देते हैं, यानी कि हमें मैच स्टिक के थ्रू किसी भी जो फ्यूल होता है उसको पहले हमें हीट देनी पड़ती है, उसके बाद बर्निंग स्टार्ट, यानी कि एक बार तो हीट दी। तो हम हमेशा ओवरऑल देखते हैं कि ओवरऑल हीट देनी पड़ती है, लेकिन जस्ट स्टार्ट करने के लिए रिएक्शन को, एक बार जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो जो हीट हमने दी होती है उससे बहुत ज़्यादा जो है वो हीट, उसके कंपैरिजन से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए हम ओवरऑल देखते हैं कि कोई रिएक्शन हीट ज़्यादा ले रहा है या दे रहा है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन इसको ये वाला नहीं है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें ज़्यादा हीट जो है प्रोड्यूस होती है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। उसमें क्या पूछा गया है, आयरन इज़ अ ग्रे मेटल, सल्फर इज़ अ येलो पाउडर, द कलर ऑफ आयरन सल्फाइड इज़। तो आयरन सल्फाइड का आपकी बुक में भी मेंशन है, कलर जो है वो ग्रेइश ब्लैक होता है, बिल्कुल ब्लैक सा लगता है लेकिन डार्क ब्लैक नहीं होता, ग्रेइश ब्लैक होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, जिसमें कि पूछा गया है, व्हेन ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड, व्हेन ऑक्साइड्स आर रिड्यूस दे लूज। ऑक्साइड्स का आपको पता है कि कोई भी मेटल है उसके साथ ऑक्सीजन लगी है, या डिफरेंट एलिमेंट्स जिनके साथ ऑक्सीजन लगी है उन्हें ऑक्साइड्स बोलेंगे। रिड्यूस, रिडक्शन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन लूज़ करना, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन हमने पढ़े हैं, उसमें हमें पता है कि ऑक्सीजन के लूज़ को हम रिडक्शन बोलते हैं। तो रिड्यूस दे लूज़ ऑक्सीजन, ठीक है। 9 का जो आंसर है वो है ऑक्सीजन, यानी ए, कि जब भी ऑक्साइड रिड्यूस होते हैं तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह अगर हम 10 MCQs पे चलें तो द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट विच कैन फॉर्म अ कंपाउंड इज़ और आर। कम से कम कितने जो हैं वो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करें या मिलें तो एक कंपाउंड बनता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट है 2। एटलीस्ट हमारे पास 2 एलिमेंट्स जो हैं आपस में कंबाइन हो रहे होंगे तो कंपाउंड बनेगा। इसी तरह अगर हम 11 MCQs में देखें कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, तो वो पूछ रहे हैं कि सल्फ़र इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। सल्फ़र जो है वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर है एलिमेंट, ठीक है। सल्फ़र एक एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है, क्योंकि अकेला है तो अकेला सिंपल एक एलिमेंट है। सल्फ़र जो है वो एलिमेंट है, मेटल बिल्कुल भी नहीं है, नॉन मेटल है। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखें तो उसमें पूछा गया है, अ कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर, सोडियम एंड ऑक्सीजन कुड हैव द फार्मूला। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सल्फर, ऑक्सीजन और सोडियम हो, उसका क्या फार्मूला जो है वो बेसिकली या ज़्यादा चांसेस हैं कि होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनमें से ए वाले कंपाउंड में सोडियम, सल्फ़र और ऑक्सीजन है, बी वाले में एक एक्स्ट्रा है सिलिकॉन, Si, और डी वाले में भी। तो अब हमें ए और बी में देखना है कि इन दोनों में से कौन सा जो है वो कंपाउंड बन सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो इसमें सोडियम का जो है वो हमें पता है कि सिंबल N नहीं होता बल्कि Na होता है। तो सोडियम वाला जो है वो सी आंसर जो है वो करेक्ट है, यानी कि Na2SO4 ये जो है सोडियम सल्फेट जो है ये ट्रू आंसर है। अगर हम अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, इसमें क्या पूछा गया है कि विच केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस प्योर मेटल। तो आपने जो है अपनी बुक में पढ़ा होगा कि प्योर मेटल प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो
रिडक्शन रिएक्शन किए जाते हैं। मोस्टली मेटल जो हैं वो इम्प्योरिटी उनके साथ लगी होती है ऑक्साइड्स की, यानी मेटल ऑक्साइड्स की शक्ल में होते हैं। तो रिडक्शन के थ्रू उनमें से ऑक्सीजन एलिमिनेट कर दी जाती है और प्योर मेटल हासिल हो जाता है। इसी तरह अगर हम जो MCQs नंबर 14 को देखें, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स कम आउट एज प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के दौरान कौन सा जो है इनमें से केमिकल जो है वो कम आउट एज प्रेसिपिटेट यानी दाने दाने या छोटे छोटे ज़र्रात की शक्ल में बैठ जाएगा। तो ये वाला है सिल्वर क्लोराइड जो है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जो है ये बैठ जाता है बॉटम पे, और इसको जो है हम कलेक्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम MCQs 15 पे जाएं तो इसमें क्या पूछा गया है, कॉपर बर्न इन द एयर टू प्रोड्यूस डैश फ्लेम। आपको पता है कॉपर जो है वो यूज़ होता है लाइटनिंग वगैरह में भी, तो ये जो है फायरवर्क वगैरह। तो कॉपर जो है जब भी बर्न किया जाता है तो इसका जो करेक्टरिस्टिक कलर है वो ब्लू है, ठीक है। तो ये ब्लू कलर की फ्लेम ही प्रोड्यूस करता है जब एयर में बर्न हो। इसी तरह अगर MCQs नंबर 16 पे चलें तो इसमें पूछा गया केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज़ टेकन इन फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट अंदर अब्जॉर्ब की जा रही है सराउंडिंग से उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो सराउंडिंग में ऐड हो रही है उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। इसी तरह अगर हम 17 क्वेश्चन पे देखें कि उसमें क्या पूछा गया है, तो पूछ रहे हैं इन विच कंडीशन केमिकल रिएक्शन विल इंक्रीज। इनमें से किस कंडीशन में केमिकल रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। लो प्रेशर एंड हाई कंसंट्रेशन। आपको पता है लो प्रेशर की वजह से गैसेस एक दूसरे से बहुत दूर चली जाती हैं, तो इस वजह से रिएक्शन का रेट फास्ट नहीं होगा। हाई कंसंट्रेशन से तो होगा। इसी तरह पाउडर रिएक्टेंट विदाउट कैटलिस्ट। आपको पता है कि कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है, जबकि विदाउट कैटलिस्ट तो रिएक्शन तेज़ नहीं हो सकता। पाउडर रिएक्टेंट तो बेहतर है, लेकिन ये वाली विदाउट कैटलिस्ट ये फेवरेबल नहीं है। पाउडर कैटलिस्ट एंड हाई टेम्परेचर। अब यहाँ पे कैटलिस्ट भी है और हाई टेम्परेचर भी है, तो ये वाली कंडीशन जो है केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करेगी। लास्ट वाली है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अगेन लो प्रेशर है, गैसेस जो हैं वो उनका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, उनको ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, तो रिएक्शन का रेट अगेन नहीं होगा फास्ट। तो जो बेस्ट इसके लिए है वो सी ऑप्शन है, पाउडर कैटलिस्ट एंड हाई टेम्परेचर। कैटलिस्ट भी होगा और टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा तो रिएक्शन का रेट बहुत फास्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम MCQs नंबर 18 को देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस। इनमें से कौन सा जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। हीटिंग, लेड ऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और कुकिंग। तो इसमें जो है मेन रेस्पिरेशन जो है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है, इसमें जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी तरह अगर हम 19 MCQs पे चलें तो इसमें पूछा गया है विच गैस इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैल्शियम कार्बोनेट जो है मोस्टली रिएक्ट करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही इसका आंसर है। यानी 19 क्वेश्चन का आंसर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 20 नंबर यानी कि 20 MCQs को देखें तो उसमें सिंपल केमिकल फार्मूला डिमांड किया गया है चाक का। तो चाक का जो केमिकल फार्मूला होता है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट सिंपल जो है वो चाक भी कहलाता है। इसी तरह अगर हम 21 MCQs पे चले जाएं, इसमें पूछा गया है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस विच गैस। अगेन थर्मल डिकम्पोजिशन है और कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट्स मैंने आपको बताया था मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस होती है।
इसी तरह अगर हम 22 MCQs पे मूव कर जाएं, व्हेन कॉपर एंड सोडियम कंपाउंड इज एडिड टू द फायरवर्क इट गिव बेस्ट कलर। जब कॉपर और सोडियम के जो हैं दोनों को डाला जाएगा, तो मैंने आपको बताया भी हुआ था कि जो कॉपर है वो हमेशा जो है वो ब्लू, जब भी एयर में बस्ट हो या फायरवर्क में यूज़ हो तो ब्लू कलर जो है बर्न होता है जब एयर में, तो ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। और इसी तरह जो सोडियम होता है वो येलो। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, ब्लू एंड येलो। इसी तरह अगर हम 23 MCQs में देखें कि क्या पूछा जा रहा है, तो इसमें केमिकल फार्मूला ऑफ एथेनॉल पूछा जा रहा है। एथेनॉल जो कि फर्मेंटेशन रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है, उसका केमिकल फार्मूला जो है वो है C2H5OH। यहाँ पे ये वाला जो फार्मूला है ये यूज़ होता है एथेनॉल के लिए। इसी तरह अगर हम 24 MCQs को देखें तो उसमें पूछा गया है क्रशिंग अ सॉलिड रिएक्टेंट इनटू अ पाउडर्ड बिल। अगर हम रिएक्टेंट्स को पाउडर्ड फॉर्म में कर दें तो क्या होगा। तो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज कैसे करेगा। आपको पता है कि जब हम क्रश करके किसी चीज़ को ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में, तो उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 25 MCQs को देखें कि उसमें क्या पूछा गया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। इनमें से कौन सा जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जाम्पल है। तो अगेन जो है ये मिलता जुलता ही है पहले से भी। तो ग्लूकोज फार्मेशन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बाकी ऊपर वाले और कंबशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह अगर हम 26 MCQs को देखें, इन एक्सप्लोसिव मटेरियल ब्लू कलर अपेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच कंपाउंड। तो आपने ये देखा है कि बार बार जो है वो ब्लू कलर, और ब्लू कलर आपको पता ही है कि किस कंपाउंड, कॉपर की वजह से। मैंने अभी बताया था कि कॉपर जब एयर में बर्न होता है तो ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, तो एक्सप्लोसिव में भी यही यूज़ होता है, ब्लू कलर जो है इससे पैदा होता है। इसी तरह अगर हम 27 MCQs को देखें तो उसमें क्या पूछा गया, मिक्सिंग डैश इनटू वाटर शो दैट हीट इवॉल्व एंड इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किस चीज़ को इनमें से जो है हम अगर मिक्स करें वाटर में तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये वाला हमारे जो हैं ये प्रैक्टिकल्स में भी था कि हमने डिफरेंट साल्ट्स जो हैं वो जैसे अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड को देखा था वाटर में ऐड करके, थर्मोमीटर से चेक किया था रेट के एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडो। तो कैल्शियम क्लोराइड जो था ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रहा था। इसी तरह अगर हम 28 MCQs को देखें तो इसमें क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है। तो इसका आंसर है बोथ रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, रिएक्शन बिटवीन सल्फर एंड आयरन। ये दोनों जो हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल हैं। इसी तरह अगर हम 29 MCQs को देखें तो उसमें क्या पूछा जा रहा है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें से कौन सा जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। तो इसका आंसर बोथ बी एंड सी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर एंड मिक्सिंग Fe यानी आयरन एंड S सल्फर। इसी तरह अगर हम MCQs नंबर 30 को डिस्कस करें, उसमें पूछा गया HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रिएक्शन। अब यहाँ पे देख सकते हैं HCl एक एसिड है जबकि NaOH एक बेस है, और एसिड और बेस आपस में जब मिक्स होते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और एक साल्ट और वाटर बनता है। तो ये वाला रिएक्शन जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह अगर हम 31 MCQs को डिस्कस करें तो इसमें पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन आर। जब फर्मेंटेशन होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है। तो मैंने आपको अभी पहले भी MCQs में बताया था कि एथेनॉल तो प्रोड्यूस होती है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी, इसीलिए ये फर्मेंटेशन है। ये वाला रिएक्शन जो है ये
अक्सर जो है यीस्ट वगैरह की फर्मेंटेशन से भी हम ब्रेड वगैरह को राइज करवाते हैं। तो इसका जो है आंसर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम 32 एमसीक्यूज को डिस्कस करें तो इसमें क्या पूछा गया है, हीटिंग लेड ऑक्साइड टू प्रोड्यूस द मेटल लेड इज एन। हीटिंग लेड ऑक्साइड, अगर हम लेड ऑक्साइड को हीट करके प्योर मेटल जो है वो लेड प्रोड्यूस करते हैं, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीटिंग लेड ऑक्साइड टू प्रोड्यूस द मेटल लेड। इसी तरह अगर हम 33 एमसीक्यूज को देखें तो इसमें पूछा गया कैटलिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय। ये आपके पास्ट पेपर में 2 नंबर का यानी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है कि कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो इसमें जो है आपने लिखना है कि बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, वो एनर्जी जो स्टार्ट होने के लिए एक रिएक्शन को चाहिए होती है उसको कम कर देता है कैटलिस्ट। यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। इसी तरह अगर हम 34 एमसीक्यूज को देखें तो इसमें पूछा गया आ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर टुगेदर इज कॉल्ड डैश रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम टाइम पे हो रही हो या सेम रिएक्शन में हो रही हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन सेम टाइम पे हो रही है, और मोस्टली रिएक्शन जो हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन ही होते हैं। अगर हम 35 एमसीक्यूज को अब देखें तो उसमें पूछा गया इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय। टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, वो क्यों होता है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से हमेशा जो है कोलिजन्स इंक्रीज करती हैं, क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से मूव करने लग जाते हैं। एक जब मूव ज़्यादा करेंगे तो एक दूसरे से कोलिजन ज़्यादा होंगे, जितनी ज़्यादा कोलिजन होंगी उतना रिएक्शन भी फास्ट होगा। इसी तरह अगर हम 36 एमसीक्यूज़ को देखें जो कि लास्ट एमसीक्यूज़ है, इसमें वो पूछ रहे हैं व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर ड्यूरिंग रिएक्शन स्पीड अप ड्यू टू, कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं रिएक्शन में तो इंक्रीज क्यों होता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसका जो वजह है वो ये है कि डिक्रीज्ड वॉल्यूम, जब स्पेस कम हो जाती है और गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के मज़ीद करीब आ जाते हैं तो उनकी कोलिजन ज़्यादा जो हैं वो फिजिबल होती हैं, मतलब इजीली हो जाती हैं उनकी कोलिजन, क्योंकि सरफेस एरिया कम है तो वो एक जो ख़ास जगह पे रह रही जगह पे उनको मुयस्सर है जहाँ पे वो ज़रा सा भी मूव करेंगे तो एक दूसरे से कोलाइड हो जाएंगे और रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा। तो ये थे एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 6 में से केमिकल रिएक्शंस वाला जो चैप्टर है। आई होप सो आपको समझ आए होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।